जब कहीं मैं कनाडा लड़की आई थी बहुत तो सारी। मुझे यहाँ पे आंटी मिली। ये वाला मतलब इन्होंने वीडियो मतलब था, तो जिसको देख के मैं स्टार्ट हुआ कि हाँ यार ये बंदी फिर से ये कह रही है, एक्चुअली इवेंचुअली कंक्लूजन निकाली अपने पे डिपेंड करता है। तो कहीं का जो मेरी थ्योरी को बोला हुआ है कि अगर आप क्लास 4 या क्लास 3 हो या क्लास 2 हो तो फिर आप आओ के नाव, इसने बोला हुआ है, इस तरह से बोला हुआ कि डिपेंड्स अपॉन योर सिचुएशन, इट डिपेंड्स अपॉन योर सिचुएशन, ऐसे बोला हुआ है। जो बेसिकली जो मैं बात करता हूँ वही वाली बात है। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगा कि कि ये बंदी ने इवेंचुअली कंक्लूजन ये निकाला कि शी इज़ डूइंग वेरी वेल, इसने ये कंक्लूजन निकाला है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये बंदी वॉट एवर इट्स शी स्टैंड्स फॉर, एग्जैक्टली मैं उसी को मिडिल माइनस बोलता हूँ। ये इसी को स्टडी करेंगे हम इस बंदी को, ठीक है ना। ये अलवेली ऋतु वगैरह तो बहुत ही मतलब ये पार्ट वगैरह में रह रहे हैं, बहुत ही लोअर लेवल पे रह रहे हैं, तो लोअर इनकम ग्रुप में अमेरिका का, लोअर मिडिल क्लास नहीं है, लोअर क्लास या अपर लोअर क्लास है, बस है लोअर क्लास ही। ये बंदी एक्चुअली वो मिडिल माइनस बंदी है जिसके बारे में मैं बात करता हूँ। जी बता देता हूँ, कनाडा जैसा मर्जी हो, आज कोई रिसेशन आ जाए कोई रिसेशन ना आए, कोई जॉब सीन खराब हो जाए जॉब फिर ना हो, अमेरिका कनाडा यूके, इन सब जगहों पे मैंने जो थ्योरी बताई है सिंपल सी, क्लास 4-3-2 कि अगर आप हो तो यहाँ पे आ जाओ, बेस्ट है आपके लिए। क्लास 1 हो तो दूर रहो, क्लास प्रीमियम हो या अपर क्लास हो इंडिया की, बिल्कुल ही इस जगह से दूर रहो, ठीक है ना। इस जगह पे रहने की फिर कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, आने का मतलब ही नहीं है, वो हमेशा ट्रू रहेगी। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, ये कंट्रीज़ की इकॉनमी कहीं नहीं जाती है, जितना मर्जी ड्रामा हो जाए, ऊपर हो जाए नीचे हो जाए, वहीं रहती हैं। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होकर वापस वहीं जाके खड़ी जाती हैं। थोड़े बहुत टेम्पररी फेजेस आते हैं इन कंट्रीज़ में जो कभी भी वो नहीं रहते, परमानेंट नहीं होते, ठीक है ना। हाउएवर जब इंडिया या पाकिस्तान में उसका लोअर फेज आता है तो आपको, अगर आप एलीट क्लास हो या प्रीमियम क्लास हो, आपको बेनिफिट होता है, आपको बेनिफिट होता है, राइट, आपको बेनिफिट होता है। कि वर्थ इट मेरे लिए तो बिल्कुल था भाई। मैं यहाँ पे आई, मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की, मास्टर्स कंप्लीट करने से पहले ही, ग्रेजुएशन से पहले मेरी जॉब लग गई, 2-3 मैंने कंपनीज चेंज की, अच्छा पैकेज लग गया, घर ले लिया, पीआर हो गई, सिटीजनशिप हो गई, सो इट वाज टोटली वर्थ इट फॉर मी। बट वही है कि मैं अपनी रिसर्च करके आई थी और मैंने अपना जो सक्सेस है, जो रास्ता है, वो खुद बनाया, और आप भी कर सकते हैं। एनीवेज, ये वीडियो बेसिकली डेडिकेटेड रहेगी, आपको ये डिसाइड करने में जो हेल्प करेगी कि भाई कनाडा वर्थ इट है कि नहीं है। चलो जी, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स टॉक अबाउट वेदर यू शुड मूव टू कनाडा इन 2024 और नॉट। ये कह रहे ना मेरे लिए वर्थ इट रहा, और यहीं से मैं मतलब कि पकड़ ली बात, यहीं से मैं ज़्यादा हुआ था कि अरे वाह ज़रा देखिए कैसे वर्थ इट है। मैं आपको इसी की बंदी की लाइफ की सच्चाइयाँ बताऊंगा, जो शायद बताएगी शायद नहीं बताएगी, लेट्स सी। मैं आपको इस बंदी की लाइफ की सच्चाइयाँ बताऊंगा, ठीक है। ये आप लिख लो कहीं पे कि सब मैं ये बताऊंगा कि क्या रियलिटी क्या है इस कंट्री की। और एग्जैक्टली इसने लिखा 4.5 करोड़ होम। 4.5 करोड़ का होम कितने का बना? मगर अल्गेरिया, हंगरी, पोलैंड, ये इंडिया जैसी सी कंट्रीज़ हैं, ये पाकिस्तान जैसे सी कंट्रीज़ हैं, पोलैंड, बल्गेरिया, हंगरी, ग्रीस, इटली एडवांस्ड है, वेस्टर्न यूरोप बोलते हैं उसको, और ईस्टर्न यूरोप बोलते हैं। ये इन सब कंट्री को, ये जो लल्लू पल्लू से कंट्री, क्या नाम है, लगा के बैठी है, राइट। ये तो ये नहीं है, ये लोअर क्लास नहीं है, ये मिडिल माइनस है, जिसको मैं मिडिल माइनस बोलता हूँ। अपने आप को अपर क्लास बसती है, इसी को मैं मिडिल माइनस बोलता हूँ, ठीक है ना। चलिए, इसका घर नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कनाडा अब वो वाला कनाडा नहीं रहा, बहुत से चेंजेस आए हैं। चाहे कनाडा को कौन से स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है वो भी चेंज हुआ है। अब ये बहुत फोकस हो गया कनाडा कि भाई हमें तो सिर्फ यही बंदे चाहिए, तो जॉब भी आप देख रहे होंगे वैसे ही आ रहे हैं। जॉब्स की बात आती है तो जॉब्स भी उन लोगों के लिए ईजी हो जाती है, सेटल जल्दी हो जाते हैं जिनकी यहाँ पे डिमांड ज्यादा है। जिनकी डिमांड नहीं है, जो रिसर्च करके नहीं आते हैं, या तो गलत प्रोविंस में चले जाते हैं या फिर उनकी टोटल मूव भी गलत हो जाती है। अच्छे खासे सेटल है इंडिया में, अच्छा खासा जमा हुआ है सब कुछ, लेकिन यहाँ पे उस चीज की डिमांड है, वो यहाँ पे आ गए तो उनको स्ट्रगल होता है, देन दे मूव बैक टू इंडिया। इसलिए आपने ये भी सुना होगा कि पीपल आर मूविंग बैक एज वेल। सो पहला स्टेप भी अच्छे से क्लियर करना है कि आपकी जो स्किल है उसकी यहाँ पे डिमांड कितनी है। और इसमें मैं एक और चीज बता देती हूँ, आप बोलोगे कि सैंडी कैसे पता करें यार हमारी फील्ड कहाँ पे कितनी जॉब्स है। इसके लिए आप सिंपल गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाओ, मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी, उसमें आपको ये भी पता लग जाएगा कि भाई कितने नंबर ऑफ जॉब्स हैं आपकी फील्ड से रिलेटेड। जो भी आपका जॉब टाइटल है वहां पे डालो, उसमें प्रोविंस वाइज आपको पता लग जाएगा। अल्बर्टा में क्लास 4-3-2, अगर आप इस कंट्री में आ गए हो कनाडा, मेरी अब ये सोल्यूशन दे रहा हूँ मैं, कई लोग मुझे कह रहे हैं सोल्यूशन दे नहीं रहा, मैं सोल्यूशन बीच बीच में देता हूँ, ये सोल्यूशन दे रहा हूँ मैं। आप आ गए हो, पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि पीआर लेना है, ठीक है ना, और डीएल भी लेके कहाँ रहना है, मतलब लाइफ इजी, पर पीआर इज योर गोल। अगर आपको इंडिया में 3 ऑप्शंस मिलती हैं कि 20 लाख का स्टूडेंट वीज़ा, 30 लाख का वर्क वीज़ा, 40 लाख का कनाडा कनेडियन पीआर, आपने कनेडियन पीआर वाली ऑप्शन लेनी है। ये रीज़न की इन्फ्लेशन हो गई है, महंगाई हो गई है, ये हो गया है, उसके कारण नहीं आना। क्योंकि जब महंगाई नहीं भी थी तो इस तरह के बनते थे आप, सैंडी जैसे, तो जो सैंडी टॉक्स कनाडा जैसे, सैंडी कनाडा जैसे बनते थे आप,
तो मैं इसके बारे में ही सारा बताऊंगा। ये धीरे धीरे अपनी सारी बातें बताएगी या कुछ बातें छुपाएगी। ये फर्क है ना मुझ में और इनमें। ये लोग कई बार सब सच्चाई बताते नहीं है और मैं बैठा हूँ आपको बताने के लिए। कितनी जॉब्स है, सिटीज में भी पता लग जाएगा कितनी जॉब्स हैं। सिर्फ जॉब्स ही नहीं, आपको एवरेज सैलरी भी पता लग जाएगी कि इस जगह पे एवरेज सैलरी मेरी प्रोफेशन की कितनी है। तो वो चीजें देख के आओ। और हाई डिमांड स्किल्स में एक और चीज मैं आपको बताऊं, जो कनाडा पीआर है ना, वो भी स्किल्स के बिहाफ पे अब मिल रही है। आपको पता ही होगा कि एक्सप्रेस एंट्री में इन्होंने 6 न्यू कैटेगरीज बनाई हैं, जैसे कि फ्रेंच स्पीकिंग, स्टेम वर्कर्स हो गए, अपना हेल्थ केयर हो गया। तो अब उन कैटेगरीज के ड्रॉस ज्यादा आते हैं जिनकी डिमांड ज्यादा है। जनरल ड्रॉस बहुत कम आते हैं और उनकी कट ऑफ भी बहुत ज्यादा जाती है। अब फ्रेंच की कैटेगरी का जो ड्रॉ है वो गया था 375 और 7000 एप्लीकेंट को इनवाइट किया था, क्योंकि उन लोगों की ज्यादा जरूरत है। तो ये थोड़ा सा फोकस देख लो अपना कि आपको किस तरफ करना है, कौन सी स्किल्स ज्यादा डिमांड में है और आप कहां पे फिट इन हो सकते हो। बिफोर वी मूव फर्दर, एक और आपके लिए रिकमेंडेशन है। अगर आप कनाडा आ रहे हो तो आप अपना जो सिम कार्ड है वो आप इंडिया में ही ऑर्डर कर सकते हैं और ये आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर हो जाएगा। द रीजन व्हाई आई एम रिकमेंडिंग इज क्योंकि प्लान बहुत ही अच्छा है। $35 में आपको मिल रहा है 60 GB डेटा, अनलिमिटेड कनाडा वाइड कॉलिंग एंड टेक्सटिंग है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक्टिवेशन फीस होती है जो $60 वो भी वेव ऑफ है और ऑपरेटर फाइडो है, तो सिग्नल का भी कोई इशू नहीं है। एंड ये जो सिम कार्ड है ये अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा द मोमेंट यू लैंड इन कनाडा, सो आपको कोई टेंशन नहीं है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा जो रीजन है वो है रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। सो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन लेके आना, यहाँ आने एक दिन वेस्ट मत करना इसको लेने से। ये बिल्कुल सही बात। लेके आना इसी को $30 और ये ना सुना $30 बड़े पैसे लगे, कुछ नहीं है, ऐसे कमाओगे ऐसे, ठीक है ना। लेके आना। इन द सेंस जो आपको सोशल मीडिया पे बड़ी शोशेबाजी दिखाई जाती है ना कि कनाडा में तो डॉलर्स ऐसे लग रहे हैं या फिर स्टूडेंट मस्टैंग ले रहे हैं जाके, ये सब दिखाने की चीजें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। अब आपकी लाइफ की सबसे वर्स्ट मिस्टेक होगी अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे मस्टैंग मर्सिडीज वगैरह लेते हैं, क्योंकि ये इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एज ए स्टूडेंट अगर आप आ रहे हो ऐसी स्टूपिडिटी कर गए हो, स्टूडेंटशिप छोड़ो जल्दी जल्दी। मेरे को एक बंदा मिला, सोल्यूशन दे रहा हूँ, जो स्टूडेंट था। मैंने उसको कहा तू जॉब कर ले, मैं तो जॉब दिलवा सकता हूँ। कहता नहीं जी मैं तो अपनी पढ़ाई पूरी करूँगा रद्दी के टुकड़े के लिए। बैचलर्स डिग्री से रद्दी का टुकड़ा, मैंने बोला ना बैचलर्स डिग्री कर रहा था, रद्दी के टुकड़े के लिए उसने इतनी अच्छी ऑफर छोड़ दी पैसे की। कैसे उसका वीज़ा मैनेज करते वो सारा बात की बात थी, वो हम कर रहे थे। लेकिन लेकिन द पॉइंट इज़ कि उस बंदे को पता नहीं था कि वो जो बैचलर्स डिग्री है उसके चक्कर में पैसे कमाने का धंधा नहीं छोड़ना। देखिए गलती नहीं करनी। स्टूडेंट वीज़ा कि अगर आप बैचलर्स डिग्री करने आए हो इस कंट्री में, यूजलेस डिग्री है, आप इंडिया जा करते हैं। अगर आप सिर्फ यहाँ पे एंट्री पॉइंट के लिए आए हो तो फिर आपको क्लियर है। फिर बैचलर्स डिग्री जब आपको खत्म हो गया, अगली स्टेज पे जा रहे हो, स्टूडेंट से आप बन रहे हो सिटीजन, सॉरी अपना काम कर रहे हो, तो फिर आपको वो करना चाहिए था। तो ये एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक होती है जो लोग नहीं समझ पाते। यहाँ की बैचलर्स डिग्री कोई वैल्यू नहीं है, ये यूजलेस है, रद्दी का टुकड़ा है। इसको छोड़ के अगर आपको अगला स्टेप मिल रहा है, यानी कि जॉब मिल रही है, पैसे कमाने का सिस्टम मिल रहा है, तो आपको उसकी तरफ जाना है भाग भाग के। इंश्योरेंस बहुत ज्यादा पड़ जाती है आपको, फिर ये गाड़ी भी बहुत महंगी होती है। सो ये चीजें आप कर सकते हो, लेकिन टाइम लगता है आपको। इनिशियल 2-3 साल लगते हैं सेटल होने में। ऐसा नहीं है जाते ही आपने पहला घर ले लिया फिर दूसरा घर ले लिया। वीडियोस भी आपको बहुत मिलेंगी कि 1 साल हुआ मूव हुआ, पहला घर ले लिया फिर दूसरा घर ले लिया। हर बंदे की सिचुएशन अलग होती है, लेकिन आई वोंट से कि आप वो एक्सपेक्ट करके आओ कि हमारी लाइफ भी वैसी होगी जैसी सोशल मीडिया पे दिखाई जाती है। ऐसी नहीं होती। 3-4 साल स्ट्रगल करने को लगते हैं, मैंने भी किया है। अगर आप मुझे शुरू से फॉलो करते हैं तो आपको भी पता होगा। तो जो तो भाई अपनी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन लेके आएगा यहाँ पे, उसके लिए तो बिल्कुल वक्त नहीं है। 2-3 साल में वो भाग जाएगा वापस। और आपने ऐसे ही लोगों की वीडियो देखी होंगी जो कह रहे हैं हम कनाडा छोड़ के वापस जा रहे हैं, वो 3 या 4 साल में वापस जा रहे हैं, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन ही गलत थी कनाडा से। और नेक्स्ट मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये चीजें आप कर सकते हो जैसे मैंने आपको बोला, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए पेशेंस और हार्डवर्क। पेशेंस और हार्डवर्क अगर आपके पास है, 3-4 साल आप स्ट्रगल करने के लिए रेडी हो, देन कनाडा इज फॉर यू। अगला जो पॉइंट है, नॉट रेडी टू स्टार्ट ओवर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब यहाँ पे मैंने अपने क्लोज जो लोग हैं ना उनको भी स्ट्रगल अगर आप यहाँ पे सारी जिंदगी, सॉरी टू से बट गुस्सा आता है, मिडिल माइनस लाइफस्टाइल में गुजारने को तैयार हो, यहाँ पे सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा, प्लम्बिंग क्या, इलेक्ट्रिशियन क्या, घर कपड़े बर्तन ये सब क्या, तो फिर आगे कनाडा ठीक है आपके लिए। क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2 ऑफ अमेरिका के लिए बहुत बढ़िया, और सॉरी इंडिया के लिए बहुत बढ़िया है। क्लास 1 प्रीमियम अपर क्लास के लिए ये एक जहन्नम है, ये एक हेल है, जहाँ पे आप आके सब अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो। लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। वो लोग जो स्टार्टअप करना चाहते हैं कुछ भी नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे आके फंसे रह जाएंगे। करते देखा है। क्योंकि एक ईगो पे भी बात आ जाती है लोगों की कि भाई मैं यहाँ जॉब थोड़ी करूंगा, मुझे तो ये वाला एक्सपीरियंस है। कनाडा में एवरीथिंग इज इक्वल आई वुड से, क्योंकि जब आप नए आए हैं ना तो आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस तो है नहीं। ये सही बोल गया। ज़्यादा ना कि मेरा ये पैशन है, ये मेरा फील्ड है, इन सब चक्करों में नहीं फंसना इस कंट्री में। अगर आप ये मेरे CSF के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। अमेरिका में भी एग्जैक्टली इस सारी चीज़ें नहीं सोचनी। चुपचाप ID के अंदर आ जाओ, बेस्ट है, राइट। अर्लीन आपको $12,000 पर मंथ पर पर्सन की जॉब बड़े आराम से मिलती है, सभी को मिलती है, आपको बड़े आराम से दिलवा देंगे, बहुत आराम से मिलती है। तो इनिशियल जो आपको ये मैंने सोल्यूशन दिया गाइस, IT में आ जाओ, इधर उधर के चक्रों में मत फंसो।
ठीक है, मैंने आपको सोल्यूशन दिया, इधर उधर चक्कर में मत फंसो, आईटी में आ जाओ। जॉब लेनी है अपनी फील्ड में, उसमें काफी स्ट्रगल करते हैं लोग, डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड। फॉर एग्जांपल आईटी में फिर भी कोशिश कर सकते हैं तो इजीली हो जाएगा अगर आपके पास है एक्सपीरियंस। अगर किसी और फील्ड में तो आपको लाइसेंस की जरूरत भी पड़ सकती है, राइट, किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत भी पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल फाइनेंस में जाना है, हेल्थ केयर में जाना है, तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ये आपको मेंटालिटी सोच के आनी है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप डायरेक्टर है कंपनी में तो यहाँ पे आते ही आपको वीपी लेवल की, डायरेक्टर लेवल की जॉब मिल जाएगी। यू हैव टू स्टार्ट ओवर, मे बी इट कुड बी पॉसिबल, राइट। जैसे जब मैं कनाडा आई थी ना, तो मैं ये सोच के आई थी कि भाई मुझे कोई भी जॉब करनी पड़ सकती है सर्वाइवल के दिनों में, ऐसा नहीं है जाते ही मुझे आईटी में जॉब मिल जाएगी। तो मैं अपना वो माइंडसेट लेके आई थी। तो ये आईटी में जॉब को ऐसे मान के बैठे मुझे खुदा मिल गया, तो यही है प्रॉब्लम। ये मिडिल माइनस लाइफस्टाइल जी रही है। आई एम टेलिंग यू, एक एक करके सब बताएगी या नहीं बताएगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल यही चीज़ है जिसके मैं अगेंस्ट हूँ। यहाँ पे यही लोग हैं जो ट्रम्पट ब्लो करते रहते हैं। इसके कारण इंडिया पाकिस्तान के लोग यहाँ आते हैं और 3-4 साल नहीं स्ट्रगल करना पड़ेगा, सारी ज़िंदगी करना पड़ेगा। और जो क्लास 4 या क्लास 3 या क्लास 2 आएगी, हाँ, उन वो 3-4 साल में, 2-3 साल में सेटल हो जाती है, बहुत रीजनेबल टाइम में सेटल हो जाती है और वो इसके लेवल पे पहुंच जाते हैं। उस मेंटालिटी के साथ आना है। अगर आप रेडी हैं उस शिफ्ट के लिए, उस चेंज के लिए, देन इट इज गुड, कनाडा इज फॉर यू। अदरवाइज यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट हमारा आ गया पॉइंट, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाई टैक्सेस और प्रॉपर्टी टैक्सेस। ये बहुत से टैक्सेस यहाँ पे कनाडा में लगते हैं, विच इज ट्रू, ये सच है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे बहुत इंक्रीज हो गई है जब से मैं आई हूँ। तो मैं बोलूंगी कि उसकी कितनी इनकम है, एक बंदी वो मतलब पीआर बेसिस पे है, तो उसकी कितनी इनकम है। वो बंदी एक घर में जाके खाना बनाती है, $2200 एक घर से लेती है, 1200 एक घर से लेती है। सारे फैक्ट्स हैं, एक भी रुपया ऊपर नीचे नहीं है। 1,500-2,000 उसका बेटा कमाता है, 3-3,500 उसके इस तरह से हस्बैंड कमाता है। आप टोटल कर लो, ये तो सारे वो कमाते हैं। उनको आधे प्राइस पे अपार्टमेंट मिला हुआ है वेलफेयर में। बच्चे का उनको थोड़ा सा उनको पैसा मिलता है, फूड स्टैम्प्स मिलती हैं उनको और सारी फैसिलिटीज़ फ्री मिलती हैं। उनको फ़ोन फ्री मिले हुए हैं। सोचो, मैंने लगाया था एक बार, 10-11,000 $12,000 की उनकी इनकम बनती है। तो आराम से कोई भी उनको मैटर नहीं करेगा, ये सब मैटर नहीं करेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, सारा कुछ करने सब कोई बड़ी जल्दी जल्दी मिडिल माइनस की तरफ पहुंचेंगे। क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2 की किस्मत खुल जाएगी 3-4 साल में, 2-3 साल लगेंगे। मैं कहता हूँ 2-3 साल भी नहीं लगेंगे। अमेरिका में तो 2-3 साल भी लगते हैं, 6-7 महीने लगते हैं, साल एक लगता है। उसके अंदर अंदर बंदा सेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कमाइयाँ बहुत अच्छी हैं। मतलब आई नो अ गाय जो स्टूडेंट वीज़ा पे आया, साइड पे उसने क्या किया, बैंक्वेट हॉल वगैरह में वेटिंग का काम करने लग गया सैटरडे संडे। उसको टोटल अराउंड $3-4 हज़ार बन जाते थे। $3-4 हज़ार तो बहुत होते हैं, इंडिया के तो सारे लोन पे ऑफ कर सकते हैं। मुझे क्लास 4-3-2 वाले कई बार पूछते हैं इंडिया में कि हम यहाँ पे आ जाएं। मैं यार 50 लाख रुपए में अपनी ज़मीन बेच के यहाँ पे आना चाहता हूँ, मैं आ जाऊँ। मेरा आंसर सिंपल एक है, भाग के आओ। ये कंट्री आपके लिए बना हुआ है। मुझे कई बार क्लास 1, क्लास प्रीमियम, अपर क्लास वाले बोलते हैं यहाँ पे आ जाऊँ, मैं कहता हूँ वहीं रहो, वहीं रहो, राइट। वो कहते हैं मुझे फ्री में आने को मिल रहा है, मेरी कंपनी भेज रही है, मैं नहीं आओ, कीप बीइंग देयर। जहन्नुम है, हेल है। पर क्लास 4-3-2 आप यहाँ भाग के आओ, ये कंट्री आप ही के लिए बनाया हुआ है, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है इंक्रीज हो गई है इन 3-4 सालों में, और ये शायद हर जगह हुई है। इंडिया में बात करती हूँ अपने फ्रेंड से, उनकी भी बढ़िया है। पाकिस्तान से मेरी बहुत फॉलो है, उन्होंने बोला कि टैक्सेस भी, अगर आप कोई स्किल ऐसी है जो आप सिर्फ मिनिमम वेज कमा रहे हैं तो वर्थ नहीं है कनाडा। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल लाइफ का। काफी लोग यहाँ पे सोशल लाइफ को बहुत मिस करते हैं। ये स्किल्स यहाँ पे उस हिसाब से बन सकते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी क्या होता है, फ्लैक्सीबल रहो। अगर आपका स्किल नहीं है तो दूसरा स्किल ले लो, वो पता नहीं कौन सी लेबर वेबसाइट पे ले गई है। अगर आपके किसी स्किल की वैल्यू नहीं है तो दूसरे स्किल में चले जाओ, अब आईटी में चले जाओ। अमेरिका में तो आप आईटी में चले जाओ। ये लोगों को मालूम नहीं है कि आईटी में जाना बड़ा आसान है, ये सोल्यूशन है। ये मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ कि आप आईटी में चले जाओ। ये एक सिंगल लाइन में मैंने आपको बता दिया सोल्यूशन। एक जो बंदा सोचेगा मैं अमेरिका में आया हूँ, मैं आईटी में नहीं जाऊँगा, मैं अपने फील्ड में काम, इतनी है नहीं। एक तो रीजन ये कि आप यहाँ पे किसी को जानते नहीं हो। दूसरा ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में जा रहे हो। अगर तो आप जा रहे हो ब्रैम्पटन जीटीए वाले एरिया में तो कोई दिक्कत नहीं है, सोशल लाइफ आप आइसोलेटेड फील नहीं करोगे, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिटी इतनी ज्यादा है, इवेंट्स इतने होते हैं। लेकिन फिर भी उतना नहीं है जैसे हम इंडिया में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना तो आपके रिलेटिव्स हैं, फेस्टिवल्स भी मिस हो जाते हैं, आपका काम होता है उस दिन छुट्टी नहीं होती, दिवाली दशहरा यहाँ पे छुट्टी तो होती नहीं है। देख लिया, दिवाली दशहरा मिस हो जाएगी, ये सब मिस हो जाएगा। ब्रैम्पटन के अंदर भी लोग उतना सेलिब्रेट नहीं कर पाते। ये सारा आप समझे, आप नहीं हो, ये भी उसी प्रॉब्लम का हिस्सा है। उस शिफ्ट के लिए सोशल लाइफ जो आपकी थोड़ी उतनी नहीं होगी जितनी आपकी बैक होम है, तो इट्स ओके। अगर आप रेडी नहीं हो तो बी रेडी इफ यू आर प्लानिंग टू मूव टू कनाडा। नेक्स्ट है कि आप यहाँ पे चाहो तो अपनी चीजें अपने लिए ईज ऑफ कर सकते हो, राइट। इवेंट्स ज्वाइन कर सकते हो, अपने ग्रुप बना सकते हो, फ्रेंड सर्कल बना सकते हो, वो चीजें पॉसिबल है। और एक चीज और यहाँ पे है कि लाइफ इतनी ज्यादा बिजी है कि रिलेशनशिप्स में भी यहाँ पे इशू आ जाते हैं। तो हाँ, आपने बोला ना वो बना सकते वीकेंड पे बनते हैं, वीकेंड वगैरह पे मिलते हो, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन बस ऐसे ही है, लोग फिर बिजी होते हुए मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है, दोस्त दास्त तो बन जाते हैं यहाँ पे,
ठीक है ना। आप मैनेज करना है, उससे मनी बनेगी। आपको घर कैसे मैनेज करना है, उससे मनी बनेगी। आपको स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, उससे मनी बनेगी। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए तो मैंने इसका नाम कंप्लीट सक्सेस फॉर्मूला बोला। हेल्थ कैसे मैनेज करनी है, उससे मनी बनेगी। अगर आपकी हेल्थ खराब होगी तो टैक्सी कैसे चलाओगे? मैं बार बार टैक्सी का एग्जांपल देता हूं ना, एज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बैकअप प्लान। तो कैसे चलाओगे टैक्सी फिर? कैसे चलाओगे टैक्सी आप फिर? राइट। तो ये मैं सारा बता रहा हूं आपको, ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। राइट या तो ये फिर पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए तो मेरा नाम कंप्लीट सक्सेस फॉर्मूला है, तभी तो आपको सारी बातें बताऊंगा। तो इसमें तो रिलेशनशिप मैनेज करने में तो मैं आपको बता रहा हूँ, यू हैव टू हैव एटलीस्ट 3-4 कपल फ्रेंड्स। ठीक है ना, जो कि शरीफ लोग हों। मेरे को अब एक नई कैटेगरी पता चली है अमेरिका के अंदर ना, बड़े बदमाश किस्म के लोग भी आ गए हैं, जो साले लोगों के डाइवोर्सेस कराने में साले पीएचडी कर रहे हैं। तो ऐसे बंदे से दूर रहो। मतलब अफेयर वगैरह चलाने में, मतलब हस्बैंड मतलब वाइफ की तरफ इशारा करके ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं साले। तो उससे क्या होता है कि मैं मतलब मुझे उसका बोलना भी अजीब लगता है, बट हाँ मैं माई फोरम मेरा स्पीक। ऐसा बहुत चल रहा है कि वो हस्बैंड वाइफ वाइफ की तरफ डोरे डालता है हस्बैंड, और वो इस तरह की चीज़ें चलती हैं। उसका उस हस्बैंड का अपनी वाइफ पे इतना कंट्रोल है, कुछ कहती नहीं उसकी वाइफ, तो वो वाइफ के दूसरों की वाइफ के ऊपर डोरे डालता है, उनके डाइवोर्सेज हो जाते हैं, अफेयर चलाते हैं लोग। ये इस तरह की चीज़ें चलती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा शरीफ लोगों के साथ आप रहो। पढ़े लिखे लोगों कोई ना कोई मिल जाएंगे आपको जरूर। यहाँ पे पढ़े लिखे बंदे बहुत मेरी भटक रहे हैं, मैं भी हूँ भटक रहा हूँ यहाँ पे, बहुत बंदे भटक रहे हैं। तो उनके साथ आप रहो तो आपको इश्यूज नहीं आएंगे, आपको इश्यूज नहीं आएंगे। ठीक है। लेकिन फिर भी इसका सोल्यूशन, ये मैंने सोल्यूशन दे दिया आपको कि आपको 3-4, और आपको ना सिर्फ 3-4 कम से कम 2 अलग अलग ग्रुप्स बनाने हैं। ये थोड़ा सा याद रखिए, क्योंकि बोर हो जाता है बंदा सेम बंदों के साथ ना, सेम। तो अब थोड़े से 2 जरूर ग्रुप्स बनाने हैं। जैसे मान लीजिए आप मराठी होते हैं, एक मराठियों का ग्रुप बना लो। आपको मान लीजिए पेंटिंग का शौक है, तो आप एक पेंटिंग करने वाला का ग्रुप बना लो। बस 2 बंदे, 4 बंदे हों। कभी कभी मिले, कभी पेंटिंग कर ली पेंटिंग वालों के साथ, कभी उसका कुछ और कर लिया, कभी बेकिंग कर ली, कभी कैरोकी कर ली, कभी गेम्स कर ली, कभी कुछ और कर लिया, कभी जस्ट हाइकिंग कर ली, कभी पिकनिक कर ली, कभी कुछ और कर लिया, कभी राइट, कभी कोई किड्स प्ले कर लिया, कभी कोई कलर में वाइन चले गए, बैठ गए 4-5 फैमिलीज कलर में जाके बैठ गई, कभी कुछ और कर लिया। ठीक है ना, कभी किसी स्टेट पार्क चले गए, कभी लास वेगास चले गए इकट्ठे। ऐसी चीज़ें करने से आपको यहाँ पे एक वो रहेगा। तो आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हो। तो ये बट हस्बैंड वाइफ वाली जो चीज़ है ना, ये ठीक हो सकती है एक्चुअली यहाँ पे। ठीक है ना। हाँ, पर वाइफ को बहुत काम करना पड़ता है, ये वही बताना चाह रही है वैसे। ग्रुप्स वगैरह हैं जिसपे आपको जो मैसेजेस हैं देखने को मिलेंगे कि भाई हमें जो हमारा पार्टनर है वो टाइम नहीं देता। सो बेसिकली यहाँ पे लाइफ इतनी बिजी है कि लोग काम में इतना ज्यादा बिजी होते हैं, और यही सिर्फ एक रीजन नहीं है कि कोई पार्टनर कंप्लेन कर रहा है कि मुझे टाइम नहीं देता। कई बार ऐसा होता है कि दोनों पार्टनर इतना काम कर रहे होते हैं कि उनको दोनों को एक दूसरे की शक्ल देखने का भी टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ पे लाइफ ऐसी भी है। तो हर किसी की नहीं मैं बोलूंगी, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टार्टिंग वाले टाइम में तो ऐसा ही होता है कि इतना काम करना पड़ता है। राइट, लाइफ यहाँ पे आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, मतलब वहाँ पे तो कुछ ना कुछ तो है, बैक होम कुछ तो है। राइट, लेकिन यहाँ पे एवरीथिंग यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। एक घर बनाना है आपको, एक आपको जॉब ढूंढनी है, वो सारी चीजें, तो उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो एक सोशल लाइफ, एक रिलेशनशिप पे भी बात आ जाती है। तो मेक श्योर कि वो आपकी चीजें स्ट्रॉन्ग हो और उतना प्रिपेयर करके आओ अपने आप को कि चीजें वो आपके लिए थोड़ी ईजी हो जाए। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है होम सिकनेस। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे होम सिकनेस हर किसी को होती है, अरे चाहे आप सारी साथ होम में सिक होते हैं होनी यार, चाहिए क्या व्हेन यू आर है। डिसाइडिंग। देखो जी, होम तो आप छोड़कर आए हो, होम सिकनेस होगी। होम सिकनेस का एक ही सोल्यूशन है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं मैंने क्या अप्रोच रखी है होम सिकनेस के लिए। आई शेयर दैट विद यू। मैंने काफ़ी सारे तरह तरह के रिलेशनशिप्स को ना फैमिली का दर्जा दिया है। जैसे मेरे मेरे क्लासमेट्स, मेरे कॉलेज क्लासमेट्स, मेरे 10th के क्लासमेट्स, मैं उनको बिल्कुल फैमिली की तरह ट्रीट करता हूँ। मतलब ट्रीट नहीं करता हूँ उनको, अपनी फैमिली मानता हूँ। मतलब घर में कुछ ऐसे फंक्शंस मैं जरूर करता हूँ जो सिर्फ फैमिली के लिए होते हैं। जैसे कि सुंदरकांड का पाठ मैंने एग्जाम्पल दिया है। अब मैं ये करता हूँ साल में 1.5 साल में एक बार कर लेता हूँ। जब मैं ये करता हूँ तो 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 उसमें ना क्या होता है कि जब मैं ये करता हूँ, सुंदरकांड का पाठ करता हूँ, तो उसमें मैं सिर्फ फैमिली के लोगों के साथ ही उठता बैठ उसमें लाता हूँ। तो ऐसे एक फैमिली, और मैं कभी कभी दिवाली वाले पूजन वाले दिन फैमिली के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। थैंक्स गिविंग पे, हाँ, थैंक्स गिविंग डिनर हम फैमिली के लोगों का कर लेते हैं। तो ऐसी हॉलीडेज़ में भी एक फैमिली का ग्रुप, फैमिली के लोगों के साथ इकट्ठे हो जाते हैं। मेरी फैमिली है। ये मेरे सारे वो दोस्त हैं जो मेरे क्लासमेट्स हैं, जिनके साथ मेरी 25-25, 30-30 साल पुरानी दोस्ती हैं। ये मेरे लिए फैमिली की तरह है। तो थोड़ा सा इससे होमसिक इंसान कम फील होता है। वहाँ पे जाके आपके बच्चे भी फील करते हैं, उनके बच्चों के साथ खेलते हैं। आपकी वाइफ उनकी वाइफ के साथ बात करती है। साल में 4-5 बार ही मिल रहे हैं, कभी ओवरडू भी नहीं होता। तो कुछ लोग फैमिली की तरह है। जब आप उनको फैमिली की तरह, फैमिली वाले लोगों को फैमिली की तरह ट्रीट करते हो, आपको एक डिफरेंट रिजल्ट मिलता है।
तो नहीं कि लोगों को पता चलता, कई लोग अपनी बहन जो उनकी बहन रहती है ऑस्ट्रेलिया में उसी को बहन मानते हैं, तो ऐसे काम नहीं चलता। मैंने थोड़ा सा एक पैटर्न रखा है कि आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू माई फैमिली फ्रेंड्स, जो मेरे फैमिली हैं। मैं उनको फ्रेंड्स फैमिली फ्रेंड्स बोल गया, एक्चुअली फ्रेंड्स हु आर बेसिकली लाइक फैमिली, ठीक है ना। तो तो एज ए सेड वो वही फैमिली है। मैं कई लोगों को बीच में उनको बता भी देता हूँ कि हम आपको फैमिली की तरह मानते हैं, क्योंकि उससे फ़र्क पड़ जाता है। उनको भी एक वो भी आप पे रिलाई करने लग जाते हैं और आप इन पर रिलाई करने लग, ये फीलिंग कि देयर इज समवन आउट देयर है। मेरे कम से कम 4 दोस्त हैं यहाँ पे इस जगह पे सैक्रामेंटो में, जिनके ऊपर मैं रिलाई कर सकता हूँ। मुझे पता कुछ भी सिचुएशन आ जाए मेरे साथ खड़े जरूर होंगे। ऐसी सी है। तो ऐसे जो फैमिली है ना, आपको एक फैमिली की तरह रहने का एक सिस्टम बनाना पड़ता है। अगर आप रहोगे तो फिर मेरे 1-2 दोस्त हैं जो मेरे, चाहे वो मेरे को मिले अभी हैं, लेकिन वो मेरे बिल्कुल फैमिली की तरह है। एंड वी हैव टू मच मतलब ट्रस्ट ऑन ईच अदर। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती, फिर आप इंट्रोवर्ट हैं, तो फिर आपको मुश्किल आएगी, आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इंट्रोवर्ट की बात नहीं हो रही, बात हो रही है कि आपको, ये तो इंट्रोवर्ट नहीं है, ये तो इंट्रोवर्ट लोग बल्कि ज़्यादा अच्छी फैमिली बनाते हैं। when they do share, they share more. When they share camaraderie, they share more, right? So जरूरी नहीं है मतलब कि एक्सट्रोवर्ट। यहाँ पे बस एक सिंपल सा फंडा है कि कुछ लोगों का फैमिली की तरह की कुछ रिलेशंस होते हैं, उनको अगर आप फैमिली की तरह ट्रीट करेंगे और फैमिली की तरह ट्रीटमेंट लेंगे और देंगे, तो आपको वो फैमिली वाली फीलिंग यहाँ पे आ जाएगी। यही आपके लिए बेस्ट है, इससे ऊपर आप नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, मैं अपनी फैमिली को यहाँ पे लाने की कोशिश करता रहता हूँ। मैंने इसी तरह से क्या किया, मैं 12 हाँ बिल्कुल, मैंने एक चीज़ की थी 13 साल पहले। मेरा ब्रदर रहता है यहाँ पे ना, तो मैं 13 साल पहले सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना न्यू जर्सी में यहाँ पे मूव कर गया। मेरा अच्छा खासा घर था, मेरे पास रेंटल प्रॉपर्टीज थी, मेरे ऑफिस था, ऑफिस के अंदर वीज़े फाइल हुए हुए थे, सिर्फ 12-13 घंटे की फ़्लाइट थी डायरेक्ट इंडिया की। बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी न्यू जर्सी में। न्यू जर्सी की लाइफ में एक तो स्नो थी, दूसरा कुछ नहीं होने वाला, बाकी सब एम ही है, ठीक है ना। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे सबका सेम ही बनता है, ठीक है ना। लेट्स कंटिन्यू। whether you should move to Canada or not। जैसे मैंने आपको बताया, एक तो टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फंड्स तो है ही है, लोकेशन जहां पे आप जा रहे हैं वो कौन सी है आपके, जो क्योंकि सारा कनाडा भी एक्सपेंसिव नहीं है, सारे कनाडा में सेम मतलब हर चीज सेम नहीं है ना, तो कहीं पे जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे अफोर्डेबिलिटी ज्यादा है, कोई ज्यादा एक्सपेंसिव है। आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपके लिए कौन सी प्रोविंस सही रहेगी, या फिर ऑल टुगेदर कनाडा आपके लिए सही है भी कि नहीं है, वो आप इन फैक्टर से देख लीजिए। तो बहुत से डिफरेंट चीजें होती हैं, और आपका जो रीजन क्या है कनाडा आने का, ये भी बहुत मैटर करता है। कई लोगों के लिए सिर्फ पैसा है, कई लोगों के लिए लाइफस्टाइल है, कई लोगों के लिए अपने बच्चों की लाइफ है, मतलब बच्चों के साथ सेटल होना है, भाई वहाँ पे फ्री एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, ये वो चीजें। हालांकि हेल्थ केयर में थोड़ी यहाँ पे डॉक्टर की शॉर्टेज है, कि आपको खुद डिसाइड करना कि आपका रीजन क्या है, आपको क्यों लगता है कि रिसर्च करके आओ। एंड इफ यू कमेंट्स में लिखना, और अपने व्यूज प्लीज सब्सक्राइब, मैं जल्दी शेयर करती रहती हूँ, बीट कनाडा। अब इस बंदे ने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं बोली कनाडा की और यूएसए की, जो मैं बताता हूँ। यहाँ पे सारा काम खुद करना पड़ता है, हालांकि इसके बाद के वीडियोज में आ गया है वो। यहाँ पे सारा काम खुद करना पड़ता है। घर की रिपेयर, गाड़ी की रिपेयर तो जो बाहर भी होती है, पर गाड़ी के काफ़ी सारे काम, छोटे काम खुद करने पड़ते हैं। घर के अंदर तो बहुत सारा काम रिपेयर का खुद करना पड़ता है, तो इट्स वेरी कॉस्टली, ठीक है। इसके अलावा सारा घर का डेली का काम खुद करना पड़ता है। अगर घर में आप सोचो मैं 4 प्लांट्स रखूँगा तो पानी खुद देना पड़ेगा, प्लांट भी खुद रखने पड़ेंगे, ये सारा कुछ खुद करना पड़ता है। एंड दैट्स अ टफ पार्ट, ठीक है ना। गार्डन है तो गार्डन को मेंटेन करना काफ़ी बार खुद ही कर पड़ जाता है। थोड़ा वैसे गार्डनर्स आते हैं, क्लीनिंग खुद करनी पड़ जाती है, पर क्लीनर्स आते हैं, वो थोड़े अफोर्डेबल होते हैं, लेकिन फिर भी क्लीनिंग काफ़ी लोग खुद ही करते हैं। 80-90% लोग खुद ही करते हैं। दैट्स द राइट थिंग टू डू। क्यों पैसे वेस्ट करने, तो किन पैसों की आपको जरूरत पड़ेगी, ये पैसे बड़े कम मिलते हैं आपको सैलरी के तौर पर। ये जो बंदी देख रही है ना, आपने देख ली ना, ये है मिडिल माइनस में। ये आपको जितनी मर्जी लगे अपर क्लास लाइफ जी रही है, ये एक्चुअली मिडिल माइनस में है, और मैं इसी बंदी की बात करता रहता हूँ, ठीक है। मैं अभी इसी का बता देता हूँ आपको, घर वाली बात, ठीक है ना। ये मैंने देखा है इसका, ये देखो, ये रहा। कनाडा के घर में बहुत झंझट होता है यार, लकड़ी के घर होते हैं तो ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल करनी पड़ती है, तो एचवेक लगा हुआ है। अभी हमने एक अच्छी चीज की है कि हमने इसको बाय आउट कर लिया। जी, जितने भी हमने अभी खर्चे बात किए हैं, इसका टोटल बनता है 100 लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज, क्या हम भी घर लेके पछता रहे हैं कनाडा में। हे एवरीवन, वेलकम टू सैंडी टॉक्स कनाडा। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आप जैसे कि देख रहे हैं कनाडा में समर आ गई है, और मैं घर के बाहर इसलिए खड़ी हूँ आज क्योंकि हमें इस घर में आए हुए पूरा 1 साल हो गया। 25 अप्रैल 2023 में हम यहाँ पे आए थे। सो इन शॉर्ट आज हमारी घर की एनिवर्सरी है, फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी। अगर आप विश करेंगे कमेंट्स में तो थैंक यू सो मच इन एडवांस। पहले मैं आपको थैंक यू बोल देती हूँ, और थैंक यू उस चीज के लिए भी जब मैंने अपना यहाँ पे ना, अगर आप नया घर लेते हो इस कंट्री में, रियल एस्टेट के अंदर कंस्ट्रक्शन की वैल्यू है, लैंड की वैल्यू ज़्यादा नहीं है, 10 से 15 से 20% है, बस इतनी है। बाकी कंस्ट्रक्शन की वैल्यू है। कंस्ट्रक्शन नहीं है तो, जैसे गाड़ी नहीं है तो उसकी ज़्यादा वैल्यू है, पुरानी गाड़ी है कम वैल्यू है, वैसे से है। विंटेज हाउस कुछ नहीं होता मतलब ऐसे इतनी ज़्यादा एनालॉजी नहीं ड्राइव करनी चाहिए। विंटेज कार कुछ होती है, वो भी उनकी वैल्यू बड़ी मुश्किल से बनती है, ऐसा नहीं होता कि हर विंटेज कार की बन जाती है। आपको पता होना चाहिए अगर विंटेज कार का वर्ड सुना है तो हमें, पर बड़े तौर पर पुराना घर है तो कम वैल्यू है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा इस बात को।
ठीक है। घर खरीदना चाहिए कि नहीं, घर खरीदना ही पड़ेगा और खरीद लेना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। रहने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए मैं, मेरे लिए रहने का घर इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो रहने का घर है, उसमें पैसे बना के ही उठोगे। 10-15 साल रहोगे तो पैसे बना के ही उठोगे, क्योंकि यहाँ पे घरों की वैल्यू नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, इवेंचुअली थोड़ी बहुत ऊपर चले जाती है एंड आपका रेंट बच जाता है। ठीक है ना, घर लेना जरूर चाहिए। और दूसरी बात आती है कि क्या आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? नो, तो दैट इज़ नॉट गुड। ठीक है ना। मैं इसका फ़र्क बताता हूँ। आप अपने घर में खाना बनाते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, बनाओ, कोई टेंशन नहीं है। दूसरों के घर में जाके खाना बना सकते हो आप, सोचो आप। ठीक है, दूसरों के घर में खाना बना सकते हो आप। अपने घर के बल्ब चेंज कर रहे हो, अपने घर के पॉटियाँ ठीक कर रहे हो, अपने घर का प्लम्बिंग ठीक कर रहे हो, अपने घर का पानी ठीक कर रहे हो, अपने घर में सफाइयाँ कर रहे हो, ठीक है। क्या दूसरे घर में जाके सफाइयाँ कर सकते हो? क्या दूसरे अपने घर के दूसरे घर में बर्तन कपड़े साफ कर सकते हो? कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो, क्या नाम है? तो इसलिए मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, वो इन्वेस्टमेंट हो जाती है। इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, अपना घर जरूर लो, एज सुन एज पॉसिबल लो एंड आप उसको मैनेज करो, आपको बहुत कुछ पता चलेगा घरों के बारे में एंड दैट्स अ राइट थिंग टू, दैट्स इन जनरल अ गुड थिंग टू डू। घरों के अंदर एक फंडा रहता है, मार्केट ऊपर नीचे होती है, जैसे आजकल मार्केट सुपर हाई है, तो थोड़ा सा दूर रहो, थोड़ा सा वेट करो, नीचे आएगी, जैसे नीचे आएगी फिर ले लेना। डाला था उस वीडियो पे 1.4 मिलियन तो लेना जरूर है, 1-2 साल 2 साल इधर उधर हो जाते हैं बस। व्यूज आए हैं। आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया, बहुत से क्वेश्चंस भी आए थे उस वीडियो पे, जो कि आज भी कवर हो जाएंगे, जो भी आपके क्वेश्चन थे। और आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कनाडा में घर के एक्सपेंसेस कितने होते हैं, जब हम रेंट पे रहते थे हमारा कितना खर्चा था, और अभी। वेरी गुड। अभी कुछ बातें बताएगी जिसका डायरेक्ट मीनिंग यही है कि मिडिल मैनर्स लाइफस्टाइल है इनका। हमारा कितना खर्चा है, मतलब इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, थोड़े से तो हम प्रिपेयर थे, लेकिन बहुत ज्यादा खर्चा होता है, बहुत सी चीजें ऐड हो जाती हैं। और जो लोग एक्चुअल में अच्छे से कैलकुलेशन नहीं करते हैं घर की, और इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, तो उनको कई बार भी छोड़ देते हैं। जो मुझे पसंद करके ये वीडियो बहुत सी चीजें होती है। चलो जी, विदाउट एनी फर्दर अडू, इतना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम चलते हैं। 2 मिलियन का अगर बंदा 2.5 मिलियन का घर लेता है क्या अपना अपना इसमें व्हाट यू कॉल इट यूएसए में, तो आजकल 7-7% चल रहे हैं ना रेट्स, कितना बनता है? मॉर्गेज कैलकुलेटर, ठीक है ना। लोन मार्ट होगा आपका 2.5 मिलियन के ऊपर, आपने 250 20% दोगे तो 500 का दे दिया, 2 मिलियन का आपका लोन है। ये मैं नंबर लगाना चाहता हूँ कि 2 मिलियन के लोन पे कितना बनता है। 30 ईयर फिक्स, ठीक है, 7.08%, ठीक है। 13,414, हाँ मुझे नंबर जानना था, ठीक है। 7.08 इसने लगा दिया, मैं उसी को पकड़ लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। इसमें प्रॉपर्टी टैक्स और एच ओ ऐड कर दो, प्रॉपर्टी टैक्स विल बी अराउंड 2.5 मिलियन के घर पे अबाउट 35,000, तो 3,000 और ऐड कर दो। और उसके बाद आप ऐड कर दो एच ओ ए, जो कि शायद डिपेंड्स ऑन द जगह, लेकिन वो अक्सर नहीं होती, प्रॉपर्टी टैक्स हमेशा होता है, जरूरी नहीं हो भी एच ओ ए। और भी ये मंथली बिल्स ऐड कर दो सारे, ये 20-22 हज़ार तक बात जा रही है, 20-22 हज़ार आपको इसमें से, हाँ 20-22 हज़ार जो सा है वो आपको जा रहा है, आपका मंथली आउट गोइंग है, दिख रहा है, ये नंबर्स हैं। अंदर, उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं, यहाँ पे मैंने कुछ प्लांट्स वगैरह लगाए थे जो निकल आई हैं। आप सबको पता ही होगा कि मुझे बहुत पसंद है, और उधर हरविंदर खड़े हैं हमारे। क्या बोला उसने, किसने लगाए थे? मैंने मैंने लगवाए नहीं थे, लगाए थे, याद रखना। कोई दिल में मन है ये प्लांट लगे मेरे घर में हो तो खुद लगाना पड़ेगा, गार्डनर नहीं आएगा, याद रखना इस बात को, याद रखना इस बात को, खुद लगाना पड़ेगा प्लांट। मैं तो सच बताऊँ, मुझे प्लांट्स का बड़ा शौक है, ठीक है, लेकिन इस कंट्री में काम इतना ज़्यादा, अपना काम बढ़ाना, इनकी खाद ना, इनकी ना बड़ी केयर क्योर सी करनी पड़ती है, बड़ी ऐप्स वैप्स आती हैं, लोग बने प्रो बन जाते हैं, कब क्या चीज़ डालनी है, पानी कितना डालना है, ये कितना करना है, खाद कितनी डालनी है, फिर मिट्टी चेंज करो, कई बार मिट्टी चेंज करनी पड़ती है कई चीज़ों की। यार मैं तंग आ जाता हूँ, ऐसे नहीं होता है सब, इतना काम नहीं होता अपने से, समझ रहे हो, अपने से तो नहीं होता, पर जो बंदा इन पंगों में फंसता है उसको करना पड़ता है। फिर वो चीज़ें एक्सपेंसिव भी बड़ी होती हैं, मिट्टी बड़ी एक्सपेंसिव होती है इस कंट्री में कि कॉस्ट मिट्टी की नहीं है, इनको हर चीज़ मिट्टी के प्राइस ही में मिलती है। जब तक अमेरिका की धरती पे लैंड करती है मिट्टी के प्राइस में ही बनती हैं चीज़ें, यहाँ पे आते जा रही 10-20-50 गुना हो जाती हैं। अमेजन एफ पे जाइए, देखिए आप कितने की बेच रहे हैं। कई लोग अमेजन एफ का एक्सपेंड कर सकते हैं, वो खुद बेचते हैं, तो क्यों बेचते हैं? क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी वेरी हाई, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी हाई, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स एंड रिटेल सेल्स तक पहुँचाना, शेल्फ पे रखना इज़ वेरी वेरी हाई, राइट, डिलीवरी कॉस्ट इज़ वेरी वेरी हाई।
इसलिए इस कंट्री में हर चीज़ महंगी है। मिट्टी भी बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी है। मेरे को गुस्सा आता है देख के कि मिट्टी कितनी महंगी है। ठीक है, खाद, लड्डू सी खाद होगी, बहुत महंगी होगी। बैकबोन और हमारे कैमरामैन और ये भी थोड़े से फ्लैट्स लगाए थे, ये भी निकल आए हैं, और ये भी थोड़े थोड़े लगा रखे हैं, तो समर के लिए मैं पूरा रेडी हूँ। ये भी निकल आया है। चलो जी अब अंदर चलते देखिए, घर आता है, इस कंट्री के चार्म्स हैं, क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2, जिन्होंने कोई स्टार्टअप करनी थी, कोई एम्बिशन नहीं था, रोटी खाने लायक हो गए, बहुत हैं, 10-12 हज़ार डॉलर उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। छोटे छोटे गमले लाओ, थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालो, थोड़े थोड़े प्लांट लगाओ, बहुत बढ़िया जगह है। लेकिन जो बंदा मेरी तरह IIT, मैं तो IIT से नहीं हूँ, जो बंदे IIT से आए हैं, IIM से आए हैं, जो बंदे टॉप कॉलेजेस से आए हैं, जैसे मैं आया हूँ, साला हमारी लाइफ तो बहन जो इन्हीं चीज़ों में इन्होंने पढ़ लिया। हम तो साला मिट्टी 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 गमले गमले लगाते रह गए। सोचा था कोई बहुत बड़ी स्टार्टअप खोलेंगे, वो सब तो वो तो सब डाउन द ट्रेन चला गया। सोचा था कि धीरे 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 वेल्थ क्रिएट करेंगे, वो सब तो डाउन द ट्रेन चला गया। कुछ नहीं बना इस कंट्री में, कुछ नहीं बना, ऐसा कुछ नहीं। सब जो सब कमा रहे हैं, क्लास 4 भी कमा रही है, वो भी हम वही कमा रहे हैं। तो बहुत फ्रस्ट्रेशन है। मैंने पहले ही बोला है कि सबसे ज़्यादा जो सफ़र करती है इस कंट्री में डिग्री, इस कंट्री में जो सबसे ज़्यादा डिग्री सफ़र करती है वो है IIM की डिग्री। IIM की डिग्री सबसे ज़्यादा सफ़र करती है इस कंट्री में, IIM। यस, ठीक है ना। दूसरी जो डिग्री सफ़र करती है कोई भी और MBA, तीसरे नंबर पे करती है IIT वगैरह वाले बंदे। आप कहते हो अरे IIT के बंदे तो 10 CEO बन गए, अरे 10 ही तो बने, 10 लाख में से 10 लाख IITians आए हुए हैं। यस, उन 10 लाख में से 10 लाख तो नहीं, चलो कम है, लेकिन बड़े बड़े तौर पे मेटाफोरिक बात थी, मतलब। बट इतने सारे IITians आए हुए हैं, इतने सारे IITians निकलते हैं, 10 ही तो बने हैं। 10 लाख से तो ज़्यादा निकले होंगे हर साल। आजकल तो 20-25 हज़ार निकलते हैं। हाँ, निकालो, लाखों में होंगे। उनमें से सिर्फ 10 ही तो CEO बने हैं, बाकी सारे क्या कर रहे हैं? बाकी सारे मेरी तरह रोना रो रहे हैं, क्योंकि इस कंट्री में ये कुत्तों का काम बहुत ज़्यादा है, बिल्लियों का काम बहुत ज़्यादा है, पौधों का काम बहुत ज़्यादा है। ये सारा काम बहुत ज़्यादा फंसा लेता है, हर काम फंसना पड़ता है उसमें। बच्चों का काम बहुत ज़्यादा है, घर का काम बहुत ज़्यादा है, घर के अंदर मेंटेनेंस का काम बहुत ज़्यादा है, उसके प्लम्बिंग ये वो सब मैं बोल रहा हूँ। मेंटेनेंस मतलब ये होता है ना, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल। मुझे घर याद आ गया। $200 पर मंथ। ये सिर्फ यही अमाउंट नहीं है, इसके अलावा बहुत से खर्चे हैं। अब अगले खर्चे में क्या आ जाता है? अगले खर्चे में आ जाते हैं आपके सारे बिल्स। अगर मैं हीट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर हीटर की बात करूं तो ये मोटा मोटी हमारा $300-400 बन जाता है, ये सारे बिल मिला के। तो ये एडिशनल खर्चा है $300-400। वाईफाई और फोन का मिलाऊं तो 150 से 200 हमारा वाईफाई और फोन का बन जाता है। और इसके अलावा अभी मैं गाड़ी ऐड नहीं कर रही हूँ, उसका भी बताऊंगी। गाड़ी की इंश्योरेंस अलग है, घर की इंश्योरेंस अलग से $70 हमारे घर की इंश्योरेंस के लगते हैं। प्रॉपर्टी टैक्सेस लगते हैं आपको एनुअली, मतलब कि आपके घर की मतलब स्क्वायर फुटेज पे डिपेंड करता है, जितना बड़ा घर है उतने ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्सेस होते हैं। सो प्रॉपर्टी टैक्सेस आपको आते हैं हर साल के। जैसे हमारा इस घर का जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो बनता है 6000 समथिंग, तो 7000 मोटा मोटा लगा लीजिए डॉलर, $7000 एक साल का। अच्छा खासा है। $6000 बहुत ज़्यादा है। 500 के का तो घर है सारा इनका। बता तो रही, मतलब मंथली इसीलिए किस्त में बोलते हैं कि 3200 कनाडा है। में ये देखो, आपका घर कभी भी अपना मॉर्गेज 3200 का मतलब ये है कि बड़ी कम है। ये देखो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है ना, यहीं पे आ जाते हैं। वो उनका सारा होता है, रोड क्लीन करनी, स्नो रिमूवल करना, एजुकेशन के भी उसमें इंक्लूडेड होते हैं। हमने पूछा था इनसे कि भाई हमारे तो बच्चे भी नहीं है, तो एजुकेशन क्यों इंक्लूडेड है प्रॉपर्टी टैक्सेस में? एजुकेशन भी एक तरह से इंक्लूडेड है। सो इन शॉर्ट फ्री बोलते हैं एजुकेशन, बट फिर भी टैक्सेस में कुछ पार्ट उसका होता ही है। म्युनिसिपलिटी टैक्सेस होते हैं, तो ये सारा चीज उसमें कवर होती है। सो जो कि एक हिसाब से शायद कुछ रिटर्न में मिल तो रहा है आपको प्रॉपर्टी टैक्सेस, बट ज्यादा है, मैं ये एडमिट करूंगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। आप जो टैक्सेस दे रहे हो पता है किनको मिल रहे हैं? क्लास 4 वालों को वेलफेयर मिलती है ना उनको, जो यहाँ पे आ रहे हैं ना क्लास 4 वाले, उनको जाते हैं। पार्क सब लोग यूज़ करते हैं, आप देते हो वो लेते हैं। जो लेने वाले हैं वो दे थोड़ी रहे हैं। आप देते हो टैक्स वगैरह, वो उनको तो लेते हैं। तो पार्क उनको फ्री में, आप पैसे पे कर रहे हो उन सबके। याद रखना इस बात को। डेमोक्रेटिक पार्टी जो है अमेरिका की, और ट्रूडो कनाडा की जो पार्टी है, लिबरल्स जो जिन्हें बोलते हैं, ये सारे इस देश का सत्यानाश मार रहे हैं, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता कि वेलफेयर रॉन्ग है, मैं ये नहीं कहता कि ये है, लेकिन मेरे अपने पॉलिटिकल व्यूज़ हैं। उसमें यह है कि थिंग्स कैन बी फाइन ट्यून्ड, इट हैज़ टू बी लिटिल बेटर दैन दैट, व्हाट इज बेटर एट द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। चीज है। ये जो हुड है इसका ध्यान रखना। एक गलती हमने इस घर में की है कि इसका जो है ना एग्जॉस्ट बाहर नहीं है, और बिल्डर ने उस टाइम पे हमें बताया नहीं था। ये मिस्टेक मुझे लगी, ये हमने बाद में फील की। लेकिन हमने यहाँ पे एक अच्छा CPM वाला हुड तो लगा लिया था, तो ये अच्छे से खींच लेता है। लेकिन बेटर होता है अगर बाहर होता है, इसका जो डक्ट बोलते हैं उसको, जो डक्ट बाहर होता है, तो ये डक्ट लेस है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक मुझे लगती है। पहले घर लिया तो पहली बार में बंदा बहुत कुछ सीखता है, तो ये हमारी लर्निंग थी। और ऐसी और भी बहुत सी लर्निंग्स है। अब हम चलते हैं नीचे, मैं आपको दिखाती हूँ। बेसमेंट में भी हमने फर्निश कर लिया, और बाकी बिल्स की बात करते हैं। अभी बेसमेंट में सबसे पहले तो इधर ये हमारी बेसमेंट, इसमें एक ये सारा इंडिया में पता है आपको डक्ट आपकी कहाँ जाती है? मैं बता रहा हूँ, ये सारा एनालिसिस करना पड़ता है। ये डक्ट ऐसे मैं बता नहीं सकता। मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे थोड़ा सा वैसे, वो दिख रही है हुड हमारी, वो दिख रही है, वो दिख रही है। देखो ये हुड है हमारी। हाँ, ये बाहर ही जाता है हमारा भी। कह रही थी ना जैसे बाहर जाना चाहिए, हमारी बाहर जाती है।
मैंने इसकी मोटर रिपेयर की हुई है थोड़ी 7-8 साल पुरानी बात। मोटर ख़राब हो गई थी, हमने खुद ही रिपेयर कर ली। ये अगर वाजें करती है, इसको ट्रबल शूट करना आता है सब आपको करना। नहीं करोगे 400-500 की तो मोटर ही होगी, मुझे ध्यान नहीं कितने की थी, बट इतनी ही होती है, 200-300 की होगी। लेकिन इसकी रिपेयर थी 4-6 हज़ार डॉलर की। इसकी रिपेयर थी 4-6 हज़ार डॉलर की। तो इसलिए रूम है और ये है टेंटेन हमारा होम जिम भी यहाँ पे हमने बना लिया है। ये एक एक्सरसाइज मशीन ली है, इसके बारे में बताऊंगी, इसमें बहुत पैसे बचाए हैं। और ये वाला साइकिल लिया है, हरविंदर का पेट बहुत निकल रहा है आजकल, तो ये हरविंदर के लिए लिया है। मैं भी चलाती हूँ। लेकिन लिए कुछ नहीं, मैंने बताया यहाँ पे सेकेंड चीज़ों का प्राइस बड़ा कम है। तो क्लास 432 वो भी चीज़ें ले सकते हैं, वो सारी की सारी जो आपके घर में है, बड़े आराम से ले सकते हैं, क्योंकि उन्हीं चीज़ों को सेकेंड हैंड लेने की प्राइस 5% में मिल जाती है, 10% में मिल जाती है। फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाओ, क्रेगलिस्ट पे जाओ, मिल जाती है। मैंने सोल्यूशन दे दिया, ठीक है ना। इस कंट्री में सामान इकट्ठा करना, मटेरियल इकट्ठा करना बड़ा आसान है। प्रॉब्लम इस कंट्री की एक ही है, यहाँ पे काम सारा करना पड़ता है। हाँ, वो जो सामान है, मैंने बोला फेसबुक मार्केट में आपकी घर पुराने बर्गर की चुड़ैल नहीं लाएगी, आप ही को लाना पड़ेगा। यू हॉट ट्रक मिलते हैं, उसको रेंट करो, उसके अंदर सामान रखो, लेकर आओ। ये याद रखिएगा, बस ये प्रॉब्लम है इस कंट्री की। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ आपको। और सबसे पहले जिम की मैं आपको बात बताती हूँ कि मैं क्यों कह रही थी इसमें हमें अच्छी डील मिली है। सबसे पहले तो हमें घर के खर्चे कम करने थे, क्योंकि हमारे इतने खर्चे हो रहे हैं। और हमारा एक खर्चा था जिम का, जिसमें हमारे $100 लग रहे थे। अब मेरे में बोलूंगी खर्चा था, वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना हम घर पे ऐसी चीजें ले आए। अब समर में तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक्सपेंस है। क्या लोगों का दिमाग चलता है। घर इज वन ऑफ द बिगेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। ये यूटिलाइजेशन भी कह सकते हो, यूटिलिटी, जिसको यूटिलाइज कर रहे हो मनी को। इन्वेस्टमेंट नहीं होती, पर इन्वेस्टमेंट होती है क्या यार, सबको एक ही तरह से बोलते रहते हैं। वैसे भी हम बाहर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा, और यहाँ पे घर पे भी कर सकते हैं। और विंटर में भी प्रॉब्लम आती थी, तो विंटर के लिए भी साइकिल बहुत काम आएगा। जब जिम जाने का भी मन नहीं करता था, ऐसे लग रहा था कि फालतू में मेंबरशिप ले रखी है, $100 खराब हो रहे हैं, जा ही नहीं पाते थे, तो हमने ये ले लिया। और इसका सबसे अच्छी यहाँ पे लोग जिम बड़ा जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जिम की एक्सपेंसेस, जिम इज़ वेरी एक्सपेंसिव। जो नॉर्मल जिम है ना, कैलिफोर्निया फैमिली फिटनेस, जो सबसे नॉर्मल जिम है, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे एक थोड़ा एलीट जिम आता है लाइफ टाइम, वो थोड़ा डबल है, बट कैलिफोर्निया फैमिली फिटनेस $125-150 में पूरी फैमिली जाती है। दीज आर द काइंड ऑफ एक्सपेंसेस। यानी कि वही, अगर ये मैं प्रॉब्लम को एक डिफरेंट तरीके से बता रहा हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट सी पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप रेंट देने के बाद, घर देने के बाद, सॉरी घर का रेंट देने के बाद या मॉर्गेज देने के बाद गाड़ी, नॉर्मल गाड़ी इंडिया में, नॉर्मल गाड़ी अमेरिका में, अमेरिका के हिसाब से नॉर्मल गाड़ी, इंडिया के हिसाब से नॉर्मल, यही प्रॉब्लम है। अमेरिका की नॉर्मल गाड़ी है फोर्ड मस्टैंग, टोयोटा कैमरी। इंडिया की नॉर्मल गाड़ी, उनको लगता है टोयोटा कैमरी होनी चाहिए मेरे पास। क्यों होनी चाहिए? आपकी नॉर्मल गाड़ी जो है, आपकी 9-10 लाख की, 10-12 लाख की गाड़ी नॉर्मल है, उसको लो, जो आपको मिडिल क्लास से ऊपर ले जाती है थोड़ा सा, राइट, गाड़ियों में मतलब। तो घर आपका, अमेरिका में आपका घर है। अब आपको बताता हूँ, इन दोनों मेन चीज़ों के बाद आप सारे बर्थडेज मना रहे हैं, आप सारे त्यौहार मना रहे हैं फैमिली के साथ इकट्ठे, सारे त्योहारों पे आप बाहर हफ्ते में 2 या 3 बार खाना खा रहे हैं, 1 या 2 बार घर पे डिलीवर करवा रहे हैं, राइट, 1 या 2 बार घर में, 2 या 3 बार घर में डिलीवर करा रहे हैं, 2 या 3 बार घर से बाहर खाना खा रहे हैं। टोटल 21 खाने खाता है ना बंदा, ठीक है। एंड हाइकिंग पे जा रहे हैं, ठीक है ना। ये जो सारी चीज़ें, इनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। बच्चे ने बोला टॉय दे दो, टॉय लेके दे दिया, आपने जिम ले ली, जो चीज़ आपको घर में चाहिए ले ली। इन सब चीज़ों की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है अमेरिका में। इन सब चीज़ों की यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। जिम मेंबरशिप ले लिया आपने, इस तरह के छोटे छोटे खर्चे आते रहेंगे। ये ले ली, प्लांट्स लगा लिए अपने घर में 4, घर के बाहर गार्डन में काम करा लिया किसी से। ये सारी चीज़ों के खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि कट कटा के फिर कुछ नहीं बनता। और जो पैसे बचेंगे उसे आपने ले लिया, एजुकेशन लेनी है या कि रद्दी के टुकड़े इकट्ठे करने हैं, राइट। तो एजुकेशन ले ली, राइट, तो आपने एजुकेशन ली, फिर रिटायरमेंट को किया प्लान, फिर कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं आपके पास। यही है सर, जिस जगह से आए थे इंडिया पाकिस्तान में, जहाँ से आप आए थे एग्जैक्टली वैसे ही रह रहे हो, वैसा ही उतना ही कमा पा रहे हो, उतनी अच्छी लाइफ जी पा रहे हो। आपका भ्रम है बाकी सब। ये है फंडा। मुझे ये लगी अच्छी क्वालिटी का और अच्छे प्राइस में मिला, बहुत अफोर्डेबल है। ऐसे जो ब्रांड है जो इसमें फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें स्पीकर भी है। सो ये हरविंदर ने थोड़ा सा डेमो दिया ऑडियो का। और इसमें ये जो स्क्रीन है ये रोटेट हो जाती है, डिग्रीज में टिल्ट भी है। उसके बाद यहाँ पे फोन अपना रख के स्टैंड, वाटर बॉटल स्टैंड, बहुत सी फीचर्स है। उस हिसाब से ये ब्रांड ये ऑफ पे लगा हुआ था 44%, तो $1200 का ये साइकिल है, $1200 का, 681 का लगा हुआ था। और उस पर भी $100 ऑफ हमें मिला। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू चेक करेंगे, मैं लिंक डालूंगी, एडिशनल $100 ऑफ मिल जाएगा। तो ये तो एक चीज है। इसके अलावा हमने ये मशीन भी ली है,
इसको ग्रेविटी ट्रेनर बोलते हैं। तो ये ग्रेविटी ट्रेनर है, तो अगर आपने स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करनी है तो ये भी बहुत यूजफुल है। सो इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं इसकी हाइट को, और इसमें ना मल्टीपल मोड्स हैं। अभी हरविंदर ने शूज तो नहीं डाले हुए, एक्सरसाइज के लिए रेडी नहीं है, बट आपको दिखा देंगे कि इसमें हम क्या क्या करते हैं। तो इसमें एक तो बैक की लग जाती है एक्सरसाइज यहाँ पे पूरी। जब मैं इंडिया में था ना, मुझे सब होता था कि मैं ना करूँ एडजस्टमेंट वगैरह भी, यहाँ पे सब करना पड़ता है, याद रखना, खुद ही करना। देखो आर्म्स की लग जाती है, बैक की लग जाती है यहाँ पे, तो ये वैसे भी ना ये मोल्ड हो जाता है, तो ये कंपैटिबल भी बहुत है। इसमें काफी मोड्स हैं, मतलब इसमें आप अपनी बैक की भी लगा सकते हैं, आर्म्स की भी लगा सकते हैं स्ट्रेंथनिंग के लिए। इसमें इसका भी मुझे बहुत फायदा करेंगे ना, लिंक डाल दूंगी। एडिशनल 100 की है। यहाँ पे हमारा एचवैक लगा हुआ है, वेंटिलेशन जो घर की करनी होती है। कनाडा के घर में बहुत झंझट होता है यार, लकड़ी के घर होते हैं तो ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल करनी पड़ती है, तो एचवैक लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये फिल्टर भी हमें क्लीन करना पड़ता है, यहाँ पे चेंज भी करना पड़ता है। तो ये फिल्टर का भी थोड़ा बहुत खर्चा है अलग से। अगर आप महंगे वाला फिल्टर लेते हैं जो ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है, वो $20-30 का भी आता है। नॉर्मल लेते हैं वो $8-10 का भी आता है। तो ये डिपेंड करता है कितनी अच्छी क्वालिटी। तो यहाँ पे हर चीज इन्होंने ना गोरे ना उसको कन्वर्ट करते हैं। मान लो प्रिंटर एंड कार्ट्रिज, प्रिंटर आप ले लेते हो ना, प्रिंटर की कॉस्ट कम है, यहाँ पे कार्ट्रिज की कॉस्ट ज़्यादा है। गैस करो प्रिंटर की कितनी है, आप गैस करो, अमेरिका में गैस करो, मैं आपको दिखाऊंगा। एक अच्छा प्रॉब्लम ठीक ठाक बढ़िया प्रिंटर आपको $40-50 में मिल जाता है। कार्ट्रिज कितने का मिलता है, उसके साथ फ्री आता है, लेकिन वो खत्म हो जाता है फिर कितने का मिलता है, $40 का। जितने का प्रिंटर उतने का कार्ट्रिज। वो जो उन्होंने प्रिंटर दिया वो प्लान ही है कि आपसे बाद में कार्ट्रिज में खर्चा लेंगे, लेकिन इतना फर्क प्राइस में, इतना फर्क प्राइस में। द पॉइंट इज कि इन्होंने ना ये कन्वर्ट कर रहे हैं इसको हर चीज़। मेरे ख्याल लगता है अमेरिका की कॉर्पोरेट के, मैं कुछ डायरेक्शन आपको बताऊंगा कि वो इसको धीरे धीरे कन्वर्ट कर रहे हैं कि करेंगे हर चीज़ मंथली में आए। उनको मंथली चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट है कि मंथली पैसे आए, राइट। तो एक साथ में एक चीज़ ऐसी दे देंगे जिससे कि जिससे आपका खर्चा बंधा रहेगा, राइट। पौधे वाले कहेंगे कि मिट्टी चेंज करते रहो, उसमें ये चीज़ डालो, ये वाली खाद डालो, ये वाला डालो। पौधे वाले ये कहते हैं इससे कोई भी चीज़ ऐसी करेगी कि मंथली कुछ चीज़ होएगी जो उसमें करनी पड़ेगी। वो एवरीडे, जैसे वो कहेंगे नेचुरल जगह पे बाहर ना लगाओ कि वो बाहर अपने अभी कहीं से न्यूट्रिएंट्स ले ले पौधा, वो कहेंगे पॉट में लगाओ और पॉट से बार बार मिट्टी चेंज करो। तो हर रेकरिंग खर्चा आपका स्टार्ट करवाते हैं ये, ठीक है। वो 3 महीने भी चल सकता है, 6 महीने भी चल सकता है। जो हमारे वाला है ये 2-3 महीने चलता है, तो उस हिसाब से हम चेंज कर देते हैं इसका। ठीक है। ये कार्ट्रिज जो ये कह रही है ना, ये फिल्टर्स, ये बिल्कुल ऐसे ही है। पूरी स्कीम के साथ तरह तरह के कार्ट्रिजेज आते हैं, और वो कार्ट्रिजेज जस्ट बताता हूँ, मोस्टली कार्ट्रिज जो आएंगे ना, जो वो होंगे रिप्लेस करने पड़ते हैं हर साल, और वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। मतलब आपको कार्ट्रिजेस, ये फिल्टर्स, ये आपको पौधे की मिट्टी, इन्हीं चीज़ों में आपके सारे पैसे ले जाएंगे। यही मैं बता रहा हूँ, $10-12 मिडिल माइनस लाइफस्टाइल देता है, बिल्कुल परफेक्ट। खाना बाहर का, डिलीवरी, मैंने जो चीज़ें बताई ना जो एक्सपेंसिव है बड़ी, मैंने बता दिया। मिट्टी पौधों में बता दिया ना आपको, इन्हीं चीज़ों में सारे पैसे लगे। कुत्तों के कामों में, कुत्ते के काम में $300-400 पर मंथ चले जाता है। सोचो इंडिया में फ्री में कुत्ता पल जाता है, ऑलमोस्ट फ्री में पल जाता है। यहाँ पे अच्छे खासे पैसे ठूक जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के अंदर ही फंसा रखा है। जो नॉर्मल मिडिल क्लास की चीज़ें होती है ना, क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2 तो खुशी खुशी करता है, लेकिन क्लास 1 तो बेचारा फंस गया साला, यहाँ पे आके सब करना पड़ता है। से खर्चा, और मेंटेनेंस में यहाँ पे भी खर्चा है। ये जो मेंटेनेंस इन चीजों की करानी पड़ती है। अभी मुझे कॉल आता है कि भाई आपका 1 साल हो गया इस घर में, मुझे लगा वो गिफ्ट देंगे। तो गिफ्ट यही था हमारा कि आपको एनुअल मेंटेनेंस करानी है। हालांकि हमने इंश्योरेंस ले रखी है, या फिर हमारी टैरियन वारंटी में सब कुछ। हाँ, वारंटी में सब कुछ। एनुअल मेंटेनेंस इज फॉर वियर एंड टियर, इंश्योरेंस इज फॉर एक्सीडेंट्स। यस, तो एनुअल मेंटेनेंस डाल देते हैं आपके। एनुअल मेंटेनेंस बड़ी महंगी होती है, HVAC की कराओ, इसकी कराओ, उसकी कराओ, सबके एनुअल मेंटेनेंस बाहर से कराओगे तो बड़े पैसे हैं, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ 2-3 जो की कर सकते हैं, बाकी सब नहीं कर पाएंगे। अगर आप कहेंगे कि मेरी सब किसी वाटर हीटर क्यों नहीं है, पूल हीटर क्यों नहीं है, HVAC क्यों नहीं है, इसकी क्यों नहीं है, उसकी क्यों नहीं है, गोरे तो खुद कर लेते हैं, आप कैसे करोगे। और जो गोरा कर रहा है वो पैसे बाद वाले पैसे हैं, टैक्स देने वाले बाद के पैसे लगते हैं आपके इन सब चीज़ों में, उसके सारे पैसे बच गए। मैंने तभी तो बोला कि 150K वाला 1600K वाला लाइफ स्टाइल जी लेता है। 1600K वाला बस ये होता है, कहता है HVAC आके चला जाता है, वो बाहर से बंदा ले आता है। 150K वाला खुद कर लेता है यूट्यूब पे वीडियो देख देख के। यप, कवर है, बट एनुअल मेंटेनेंस अलग से खर्चा पड़ता है जो आपको पे करने पड़ते हैं। तो जो एचवैक है इसकी मेंटेनेंस का उन्होंने मुझे कोट दिया $250 के अप्रोक्सीमेटली, और उधर अच्छे खासे। तो ये जो सारे खर्चे हैं ना, ये सारे खर्चे होने के बाद वो इंडिया की मतलब नॉर्मल गुब्बारे, बच्चों के गुब्बारे, बच्चे के टॉयज, बच्चे की बर्थडे पार्टी के बजट पे बात आ जाती है। ये मैंने कई बार लोगों को समझाने की कोशिश की। यहाँ पे बाकी सब चीज़ों का, छोटी छोटी खुशियों का प्राइस बहुत ज़्यादा है, खुशियों का भी और छोटे छोटे दुखों का भी बहुत ज़्यादा प्राइस है। तो हर चीज़ ऐसे धीरे धीरे सारे पैसे इकट्ठे, सारे खर्चे इकट्ठे हो जाते हैं और सारे पैसे ले जाते हैं आपके। जो $10-12 ना वो ले जाते हैं और आपको मिडिल माइनस लाइफ स्टाइल मिलता है। आप ये नहीं कि बड़ा एक्स्ट्रा वैकेंडली खर्चते हो, यहाँ पे फिर पैसे बचा बचा के क्लास 2 की तरह पैसे बचा बचा के रहना पड़ता है। क्लास 1 की तरह नहीं होता कि बड़ा पैसा जी फेंक रहे हो, अपर क्लास की तरह फेंक रहे हो, चलो ये लेना बेटा, चल ये ले ले।
इंडिया में तो ऐसे ही है, फिर गुब्बारे मेंटेनेंस ये सब बड़े आराम से हो जाती हैं, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है ये सारा। बिल्कुल सही कह रही है। हमारा वाटर सॉफ्टनर भी लगा हुआ है, मैं आपको उधर भी दिखाऊंगी, उसका अलग से कोट मिला है $200 अप्रोक्सीमेटली, मतलब मोटा मोटा $500 तो आप एनुअल मेंटेनेंस का ही लगा लो। अब हम आ गए एक Very अलग good, कॉर्नर में, सो very good, ये अलग से एक सही रूम है। बना हुआ है, यहाँ पे हमारा वाटर सॉफ्टनर लगा हुआ है। सो कनाडा में आपको पता है कि कनाडा में आते लोगों के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं टेंशन के मारे भी, और यहाँ का पानी भी हार्ड है, तो इस वजह से वाटर सॉफ्टनर किसी किसी एरिया में आपको लगाना पड़ता है जहाँ पे पानी बहुत ही हार्ड है। तो हमारे वाले एरिया में पानी काफी हार्ड है, तो हमें ये लगाना पड़ा। इसका अलग से $3000 हमारा लगा था वाटर सॉफ्टनर का, और इसका भी हर महीने का खर्चा है, जितना हाँ। पानी यूज करते हैं उस हिसाब से। ये सॉल्ट हर महीने का खर्चा है, इसमें सॉल्ट डल रहा है। देखो ये समझ में क्या कर रहा हूँ, हमारे यहाँ भी पता है मुझे, सारे इस तरह के खर्चे हैं। सॉल्ट है, एनुअल मेंटेनेंस है, ये सारे खर्चे के साथ चीज़ें बनाते हैं, ये सारी चीज़ों के साथ खर्चे बनाते हैं। एक खर्च वो एक चीज़ डालते हैं $5000 की, उसको $250 पर ईयर का एक और खर्चा उसके साथ डाल देते हैं, $25 पर मंथ का एक और खर्चा उसके साथ डाल देते हैं। जैसे सॉल्ट डाल दिया, मेंटेनेंस डाल दी, ऐसे रैकरिंग एक्सपेंसेस से भर देते हैं आपकी लाइफ को। हर चीज़ जो आप डालोगे अपनी लाइफ में, अपने घर में डाल रहे हो, अपनी लाइफ के अंदर ऐड कर रहे हो, वो एक्सपेंसेस में ऐड करती है, मंथली भी और ईयरली भी और वन टाइम भी। ठीक है ना। इसमें डालना पड़ता है। हम सिर्फ तो सॉल्ट डालते हैं तो $8-10 का ये थैला आता है, तो ये भी महीने में एक शायद लग ही जाता है हमारा। अगर ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा पानी यूसेज होगा तो ये भी ज्यादा लगेगा। और ये तो नॉर्मल वाला हम यूज करते हैं क्योंकि हमें कुछ चीज़ से एलर्जी नहीं है, जैसे सोडियम वगैरह से, तो लोग ये वाला यूज कर लेते हैं। अगर जिसकी डाइट में सोडियम वगैरह ज्यादा है और जिनको प्रॉब्लम होती है तो वो पोटेशियम यूज करते हैं सॉल्ट, जो कि और भी महंगा आता है, जो कि $30 का अप्रोक्सीमेटली आता है। सो वो वाला भी हम ये देखो, ये बजटिंग करनी पड़ती है। $30 का लेना, $20 का लेना है, $20 का लेना है। ये सही कह रही है बिल्कुल, यही लाइफ है मिडिल माइनस, इसको मिडिल माइनस लाइफ स्टाइल बोल रहा हूँ। जैसे बजटिंग करनी पड़ती है। मिट्टी भी 4 तरह की आती है साली, प्रीमियम मिट्टी, गंदी मिट्टी, अच्छी मिट्टी, ये वाली मिट्टी, वो वाली मिट्टी। पहले तो समझते रहो सारे सिस्टम्स को। इंडिया में कौन समझता है? गार्डनर समझता है। आप कहते हो मूली लगा दे, मूली लगा देते हैं आके। आप कहते गाजर लगा दे, गाजर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे तुम्हें समझना पड़ता है। चलिए ये बात हुई क्लियर। और समझने के बाद आप अक्सर मतलब मिडिल ग्राउंड मिलना मुश्किल हो जाता है। अभी क्या चीज लूं, मेरा काम चल जाए। ये जो कह रही है ना कि पोटाशियम वर्सेस सोडियम, आपने कभी सुनी है सब इंडिया में बातें? पाकिस्तान में सुनी है आपने बातें? कभी कभी सुनी ना होंगी। ये बिल्कुल सही बोल रही है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, बिल्कुल सही बोल रही है। तो फिर इवेंचुअली यू लुक एट योर बजट। आप देखते हो बजट पे बात आ गई $20 के लिए। सोचो $20 के लिए बजट पे बात आ रही हो, क्योंकि सारा रेंट वेंट देखे ना खर्चे। जैसे उसकी मान लो उससे पूछो कितनी इनकम है, $10,000 है, तो 4-6 हज़ार तो चले गए हैं। बच्चों की फीसें भी सेव करनी है, बच्चों की कॉलेज फीस के लिए, तो सब क्या रहेगा आपके पास पैसा? उस पैसे से अब ये कभी मिट्टी, कभी ये, कभी HVAC, कभी सॉल्ट, कभी ये सब मेंटेनेंस, ये सब करते करते पागल हो जाता है। तो सारे काम खुद पे पड़ते हैं। इंसान इंडिया वाली लाइफ नहीं जी सकता यहाँ पे। मैं इसीलिए इसको मिडिल माइनस लाइफ बोलता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि इंडिया वाली लाइफ नहीं जी सकता यहाँ पे बंदा कभी भी। वो आंखें मीच के नहीं आ सकता। इसकी कॉस्ट बहुत हाई है। अगर आप किसी बंदे को लगा दो कि सारा काम तू कर ले, तो बहुत हाई कॉस्ट है। हमने यूज करके देखा था, हमें सही नहीं लगा, तो हमने सोचा कि भाई ये तो कम करो, कम से कम खर्चा। तो ये $10 का आता है, इसको यहाँ पे डालना पड़ता है। तो ये यहाँ पे सिस्टम शायद दिखेगा नहीं, वो सॉल्ट पड़ा हुआ है हमारा, तो इसमें ये सॉल्ट डाल के रखना पड़ता है। तो हम लोग 2-3 पैकेट इकट्ठे डाल देते हैं, तो ये वाला खर्चा हो गया अलग। अब बाकी खर्चों की बात करते हैं। मैं आपको ऊपर वाटर हीटर भी दिखा के आती हूँ, और वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाली कि वाटर हीटर हमारा है $4500 का अप्रोक्सीमेटली। यहाँ से व्यू भी कितना अच्छा आता है बाहर, हमारे ये विंडो से बहुत अच्छी रोशनी आती है। इस घर में खिड़कियाँ तो बहुत है खैर। सो 4500 का वाटर हीटर था। चलो हरविंदर को आ जाने दो, और ये भी दिखा दीजिए अपना, और इसे व्यू भी बहुत अच्छा। ऑफिस सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, देखो दिखाओ कैमरे पे भी आपने। अच्छा अभी सबको मिलेगा ऐसा सब भी सबको मिलेगा, डोंट वरी। क्लास 4 को भी, अंधेर नगरी, पोपट राजा, सबको सबकी इनकम सेम, सबके खर्चे सेम, सब कुछ सेम, सबके पास मटेरियल सेम, सबके पास घर सेम, सबके पास गाड़ी सेम, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम। साफ नहीं किया हुआ और ये मेरा रूम है, मेरा तो फिर भी ठीक है, देखो देखो ये मेरा रूम है, और ये रहा हमारा इधर वाटर हीटर। सो वाटर हीटर 4500 मैंने आपको बताया था। यहाँ पे हमने एक अच्छी चीज की है कि हमने इसको पता नहीं खुशी बड़ी हो रही है देख के यार। आई एम ऑनेस्टली मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब हमारा पुराना घर याद आ जाता है मुझे। आउट कर लिया। इसको बाई आउट करने का क्या फायदा है, क्योंकि अब हमें इसका जो पर मंथ है वो $40-50 रेंट था, वो देना नहीं पड़ा। अब उसका फायदा क्या है, अगर हम इसको रेंट पे रखते तो हमें कॉन्ट्रैक्ट में चले जाते, जो कि 12 पता नहीं कितने साल का था, और ये हमें $4500 वाला पड़ता $8000 का, क्योंकि उस हिसाब से इनका पूरा जो खर्चा था, इन्होंने इतने सालों में, इतने महीनों में पर मंथ ले लेके उतना बना लेना था। इन्होंने एग्रीमेंट हमें भेजा था कि आपको इतने का पड़ेगा। तो हमने सोचा कि भाई हम बाकी खर्चे कम करके थोड़े दिन बेड नीचे लगा के सो लेंगे, बेड बाद में ले लेंगे, पहले इसको बाई आउट करो। कुछ ऐसे स्मार्ट डिसीजन आपको लेने पड़ते, तो हमने बाई आउट कर लिया। बाकी कुछ लोग नहीं करते, अगर उन्होंने घर बेचना होता है, क्योंकि उनको ये होता है कि हमने तो रेंट पे देना यार, रेंट वाला बंदा देता रहेगा, तो ये उसकी जिम्मे हो जाता है। तो ऐसी चीजें भी आप कर सकते हैं, जैसे हमने इसको बाई आउट किया। और इधर हमारा वॉशरूम है, रेंट वाला बंदा स्मार्ट डिसीजन था, हमने पूरा आता है, जो कि 12 पता नहीं कितने साल का था, और ये हमें $50 रेंट था, वो देना नहीं पड़ा। अब उसका इसको बाई आउट करने का क्या फायदा है। सो और ये मेरा रूम है 45 है, और ये हमें 40 ले लेके इतना बना लेना था। इन्होंने एग्रीमेंट हमें भेजा था कि आपको इतने का पड़ेगा, तो हम आपको लेने पड़ते में रूम है। और हमारा अप्रॉक्स इतना बनता है थोड़ा। सो हाँ जी, जितने भी हमने अभी खर्चे बात किए हैं, इसका टोटल बनता है अप्रॉक्स $4600 रख लिया पूरा। हमारा अप्रॉक्स इतना बनता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो 4600 सिर्फ घर का खर्चा है, इसमें हमने ना तो ग्रोसरी मिलाई है, कुछ नहीं, ना इसमें गाड़ी की इंश्योरेंस है, ना गाड़ी की किस्त है, ना बाहर का खाना पीना है, ना घूमने फिरने का है, सिर्फ घर और घर के खर्चे। घर और घर के खर्चे। तो ये $4600 बन गया। तो जब हम रेंट पे रहते थे तो हमारा
साढ़े 1100 था, लेकिन वही डिफरेंस है कि वो एक कमरा था। तो अगर इस घर को रेंट पे लेना आपको इनमें से देखना है कि कौन सा खर्चा आपको देना है, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, इंश्योरेंसेस वगैरह आपको देनी है, कौन सा खर्चा है मेंटेनेंस जो क्लास 4 वाला खुद कर लेता है, और क्लास 1 वाला जैसे जो 500 की कमा रहा है यहाँ पे, वो बाहर से कराता है, राइट। उसको देखो, अब देखो वो भी बहुत बड़ा तगड़ा कंपोनेंट है, जो कि क्लास 4 वाला जो आया ही लेबर क्लास यहाँ पे बंदा आया है, वो तो सारा कुछ कर लेगा। और हैरानी की बात है, कई क्लास 1 लोग, IIT के लोग, IIM के लोग, वो सारा कुछ करते रहते हैं, और वो इसको अपनी डेस्टिनी मान लेते हैं और इसमें फंस जाते हैं। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मत फंसो, सोल्यूशन ढूंढो इनके, और मैं धीरे धीरे सोल्यूशन भी दे रहा हूँ बीच बीच में। मेरा यही तो पॉइंट है सारा, इसमें एक रियल प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी, सोल्यूशन मिल सकते हैं। $1 मिलियन कमाने हैं आपको बेसिकली, देन लाइफ विल बी लिटिल लेस टफ। तब भी बहुत सारे खर्चे नहीं एलिमिनेट होंगे, AMC वगैरह नहीं होगी आपसे एलिमिनेट, रिपेयर वगैरह नहीं होगी, रिपेयर वगैरह करानी पड़ जाती है, सॉरी खुद काफ़ी सारे खुद करने पड़ जाते हैं काम, राइट। चलिए, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, $4600 छोटा सा घर है इनका, थोड़ा बड़ा घर हो ना और ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। घर को रेंट पे जाता है वो ऑलमोस्ट 35-36 हो 35-36 जाएगा। और उसके बाद जो बाकी खर्चे हैं वो मेंटेनेंस के थोड़े बहुत निकाल के बाकी बिल वगैरह तो आपको ही देना पड़ेगा। अगर आप इतना बड़ा घर रेंट पे लेते हैं तो जो यूटिलिटीज होती है वो भी आपके खर्चा होता है, अपार्टमेंट की तरह नहीं होता, क्योंकि एक ही घर है, इसके साथ कोई और तो शेयर कर नहीं रहा। सो हमारा ये खर्चा है। अगर हम गाड़ी की किस्त, ग्रोसरी, ईटिंग आउट घूमना फिरना सब मिला दे तो अप्रॉक्स $7,000 अप्रॉक्स और इससे भी ऊपर चला जाता है, 7,000-8,000 के करीब खर्चा है। और बट वही है कि जैसे मैंने आपको बताया, तो उतनी सारा टैक्स देने के बाद पैसा है, याद रखिएगा, बेसिक सही खर्चा है। देखो आप तुम्हारे सामने है, सारा पैसा तो चला गया, मिडिल माइनस लाइफस्टाइल है ब्रदर। चादर देके बंदा पैसे सारे जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं ना, बच्चों की फीसें देनी है, कॉलेज की, रिटायरमेंट के लिए जमा करना है, जो थोड़ा सा होता है यहाँ पे रिटायरमेंट प्लान्स भी होते हैं, उनमें जमा होता रहता है, लेकिन बच्चों की फीसें तो देनी है, सारा कुछ मिला के बहुत खर्चा होता है। जितने अपने हैं तो कैलकुलेशन करके पहले जितना घर आप ले सकते हैं उस हिसाब से, लोग टाउन हाउस से भी स्टार्ट कर लेते हैं, सिंगल हाउस भी ले लेते हैं, जितना आपके पास एपेटाइट है, जितनी आपकी अर्निंग है उस हिसाब से। तो यहाँ पर लोग कनाडा में ऐसा ही सिस्टम है, यहाँ पर सबसे पहले लोग छोटा घर ही लेते हैं ना, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो लेके लोग बड़ा घर भी ले लेते हैं। डिपेंड करता है आपकी सैलरी कितनी है, आपका क्या सिस्टम है ना। तो मेक श्योर कि जब भी घर लें तो यार ये अच्छे से ध्यान रखें इतना आप अफोर्ड कर सकते हैं ना। तो अब आप इमरजेंसी फंड तो जैसे सेपरेट अपने ही रख, पूरी कैलकुलेशन अपार्टमेंट में रहते थे, तुम दोनों जब मर्जी कोई भी गेस्ट आता है, रूम रेडी है, आराम से बंदे आते भी हमारे रिश्तेदार में, है ना। तो और तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी काफी इंक्रीज हुई है जब से इस घर में हमारी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि घर साफ सुथरा रहता है, घर में मन लगता है, हम बाहर खाने नहीं जाते कभी कभी, घर में इतना अच्छा खाना, इतनी अच्छी वाइफ है जो अच्छा खाना बना देती है, तो वो भी हमारे पैसे काफी बच जाते हैं। हाँ, मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। एनीवेज ये वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते। सो एनीवेज ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एक घर, एक इमोशनल भी वो चीज होती है। तो पहला घर हम इंडियंस को होता है कि अपना एक सपनों का घर बनाना, वैसा टाइप है ना, तो वो चीजें जरूरी है। हमने तो उस हिसाब से देखा है, अभी कुछ ऐसा नहीं सोचा कि हमारी पहली प्रॉपर्टी को फ्लिप करना है, उतना हम नहीं सोचते, हम चैन से रहने वाले इंसानों की तरह, हमें चैन से रहना है, तो उस हिसाब से है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आपको ये टिप्स अगर अच्छे लगे हैं प्लीज लेट अस नो इन कमेंट्स एज वेल। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।